अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के बारे में दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2018। और 2018 का जो एनुअल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ है। ये है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। द फर्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर कोलाइड्स। वेरियस ऑप्शंस आर गिवन. Option number A is pass through ultrafilter paper. Second is its particle can't be seen under ordinary microscope. It is heterogeneous. और fourth is scatter light. So इसका जो right option है that is option number A. यहाँ पे लिखा हुआ है they can pass through ultrafilter paper. So ये ultrafilter paper से pass नहीं हो सकते. उसकी reason ये है कि जो ultrafilter paper होता है उसके pores बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसको पास कराओगे तो ये पास हो जाएंगे। MCQ नंबर सेकंड, 100 ग्राम ऑफ 25% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन। अब अगर देखो तो 25 ग्राम आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 25% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि आपके पास 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। टोटल जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, दैट वुड बी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और बाकी जो 75 ग्राम है ये वाटर होता है। तो टोटल सोल्यूशन जो बनेगा, नेट सोल्यूशन, दैट वुड बी 100 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन। सबसे पहले तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मीथेन जो है दैट इज CH4। कितने मोल्स की बात कर रहा है, 2 मोल्स की बात कर रहा है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कंबस्चन में होता क्या है। कंबस्चन में होता ये है कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से एयर पास कराते हो या ऑक्सीजन पास कराते हो, जब वो कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ कंबस्चन प्रोसेस। अब ये चीज़ आपने कर ली। अभी हमने इसको देखें बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते साथ में, कार्बन बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हम अगर इसके साथ 4 लगा देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हमने ऐड करना है इसके अंदर एयर। ठीक है, ऑक्सीजन इससे पास कराना है जो कि O2 की फॉर्म में होता है, मोलिकुलर फॉर्म में, सो हम O2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे आप देखो सिर्फ 2 इसके एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखो, सो यहाँ पे 2 × 2 ये 4 हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है वाटर में, तो ये 4 + 4 कितने हो गए, 8। मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट में अगर 8 ऑक्सीजन एटम है तो रिएक्टेंट में भी 8 होनी चाहिए। सो अगर आप ऑक्सीजन के साथ 4 लगा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे भी 8 हो जाएंगे। अब देखें रिएक्शन बैलेंस हो गया है। सो आपने कितने मोल्स ऑक्सीजन के लिए, 4 मोल्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके पास 2 मोल्स मीथेन के हैं तो आपने उसके अंदर 4 मोल्स ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो तब जाके वो उसकी कंप्लीट कंबस्चन होगी। कंबस्चन की 2 टाइप्स होती हैं, एक कंप्लीट है जो कि आपके सामने मैंने लिख दी है, एक होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आप जो ऑक्सीजन ये ऐड कर रहे हो, एयर पास करवा रहे हो, ये एक्सेस में मौजूद नहीं होती है, ये लिमिटेड होती है। सो वहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बजाय क्या बनेगा, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 3 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। अब आपने करना है क्या है, रेशो निकालनी है। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। जिंक सल्फाइड के साथ आप रेशो ले लो किस चीज़ की, सल्फर डाइऑक्साइड की। अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन में से देखते हो तो आपके पास कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं जिंक सल्फाइड के, 2 मोल्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2। उसके बाद कितने सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, 2 मोल्स की, तो आप यहाँ पे भी 2 मोल्स ही लिखोगे। 2 मोल्स जो हैं वो 2 मोल्स जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3 मोल्स जिंक सल्फाइड हैं, अगर ये 3 होंगे तो हमने इसको देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x लिख देंगे। अब इनको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो आपके पास आएगा 3 × 2 और ये आपके पास हो जाएगा 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, यहाँ से 2 ख़त्म, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 × 2 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अगर आपके पास 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, दैट वुड ऑक्युपाई
414 डेसीमीटर क्यूब। STP की जब आप बात करते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हो, ठीक है, वहाँ पे वॉल्यूम, अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात करते हो तो वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपके पास 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के होंगे तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, x आपने क्या करना है, इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 22.414 के पास, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 6, मतलब 67 जो है। दिस ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 67.24 डेसीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट। MCQ number 5, to which mixture of gases Dalton law of partial pressure is not applicable? अब आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन है, लाइक मीथेन है, इथेन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एमोनिया गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस गिवन है। आपने उससे बताना है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता ये है कि ये उन गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि नॉन रिएक्टिव होंगे। अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड और एमोनियम की बात करते हैं सो ये आपस में रिएक्शन करके एमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे आप देखो HCl प्लस एमोनियम, ठीक है, व्हेनेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस इट गिव्स यू एमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टिव है आपस में। अगर ये रिएक्टिव है सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है दैट वुड बी नॉट एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ एमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास है फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म ऑफ इट्स प्रेशर इन गैस। अब ये आपके पास जो चीज़ आपसे मांग रहा है इसको आपने करना है ऐसे कि PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे रखे हैं, PV डिवाइड बाय RT बन जाएगा। RT यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो तो वहाँ पे लिखा हुआ है पर लीटर। पर लीटर का मतलब है कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर। तो वॉल्यूम की जगह पे आप 1 लिखोगे तो आप देखोगे कि P डिवाइड बाय RT दैट वुड बी इक्वल टू N। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे आपने 1 इसलिए लिखना है कि आपके पास गिवन यही है कि पर लीटर। सो P डिवाइड बाय RT को आप सर्च करें, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब अगर आपके पास आयन है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वाटर के ऊपर क्या है, वाटर के ऊपर पोल्स हैं। कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं। एक पॉजिटिव पोल है, पार्शियल पॉजिटिव पोल, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन्स जो है इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो इसको हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, दिस इज़ पोलर। और ये आपके पास आयन है। सो ऐसी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी इनको हम कहेंगे आयन डायपोल फोर्सेस। वाटर डायपोल है इसलिए इसको डायपोल कह देते हैं, आयन आयोनिक फॉर्म में है तो इसलिए आयन कह देते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। अगर आप मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करते हैं सो दिस इज़ फॉर सल्फर। ठीक है, ये आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन टेम्परेचर या वहाँ पे एलोट्रॉप्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे सल्फर लिखा हुआ है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है एवोगाड्रो कांस्टेंट इज़ द नंबर ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ एटम्स एट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम है सो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर, और इन टर्न वो होंगे 24 ग्राम। 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ये आपके पास होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मीन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, और ये इन टर्न 1 मोल के अंदर जो ग्राम होते हैं मैग्नीशियम के वो होते हैं 24 ग्राम। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ नोड्स इन पी ऑर्बिटॉल इज। पी ऑर्बिटॉल को अगर आप देखो तो px, py, pz जो 3 सब शेल्स के बारे में पढ़ते हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी है। अदरवाइज ये जो MCQ है इसके अंदर कन्फ्यूजन है। नोड्स जो आपके पास हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोड्स होती क्या हैं। नोड्स इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब आपके पास 2 टाइप्स के नोड्स होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड, दूसरा आपके पास होता है रेडियल नोड। इसको आप ऐसे देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑर्बिटॉल गिवन ना हो।
सो इसके बारे में जो है ना एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी के लिए आपकी बुक में जो है दैट इज़ 3, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव आयन द इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव फ्रॉम। अब आपने करना क्या है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का रिमूव कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आप रिमूव करोगे? सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, दैट इज़ 7। 1s2 के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आप लोगों ने इसका डायग्राम बना लेना है। फिर 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम 2p की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी होती है 1s2, फिर 2s2 एंड देन 2px, 2py और 2pz। सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब हमसे मांग क्या रहा है? हमसे मांग रहा है N पॉजिटिव के बारे में। N पॉजिटिव का मतलब है कि आपने करना क्या है कि आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो N पॉजिटिव की फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, 7 के बजाय इसमें क्या हो जाएंगे 6, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर देना। अब ये जो आपके पास है S1s और 2s, इसके साथ हमारा काम नहीं है। यहाँ से तो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास p ऑर्बिटल वैलेंस में पड़ा हुआ है, तो हम इसकी ही बात कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करते हो तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा आपको मैंने भी बता दिए प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर N पॉजिटिव की बात करते हो इसका मतलब है यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया होगा, वो रिमूव हो चुका है, इसलिए आपके पास ये N पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो ये यहाँ पे इस तरह ऑपोजिट स्पिन में होते हैं एज़ पर द फबोस प्रिंसिपल, एज़ पर द हॉर्न्स रूल। लेकिन चूँकि हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, रिमूव कहाँ से किया है वो हम रिमूव कर रहे हैं सिग्मा 2pz से, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आपने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा दैट वुड बी फ्रॉम सिग्मा 2p x ऑर्बिटल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब आपके पास एंथैल्पी की बात कर रहा है। अगर आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो फिर एंथैल्पी किस चीज़ की इक्वल होगी? वैसे जो एंथैल्पी है दैट इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। चेंज की बात कर रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा H इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। सो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है फॉर अ गिवन प्रोसेस P डेल्टा V व्हेन देयर इज नो अप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू। ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अगर आप लेते हो चेंज इन वॉल्यूम को 0, मतलब उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, सो आपके पास डेल्टा H जो है ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा E प्लस P इंटू 0। अगर आप P को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो चेंज इन एंथैल्पी जो है दैट वुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। सो यहाँ पे आप देखें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। So next MCQ, in order to decompose 9 gram of water, 142.5 kilojoule of heat is required. Hence enthalpy of formation of water. अब ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी ब्रेकेज जब होगी तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ के अंदर, हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट होगा और आपके पास दूसरा क्या बनेगा, इससे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। सो इसके लिए जो हीट है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है 142.5 किलो जॉल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि आप वाटर को ब्रेक कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो। सो दिस इज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस और यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब आप क्या करो, आपने वाटर की फॉर्मेशन करनी है। फॉर्मेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसी रिएक्शन को इन्वर्स कर लोगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
ये आपके पास बनेगा क्या, वाटर। अगर इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मेशन कर रहे हो, फॉर्मेशन के लिए जितनी हीट आपने यहाँ पे एंडोथर्मिक में प्रोवाइड की थी उतनी हीट एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आपने पॉजिटिव के बजाय अब नेगेटिव साइन लगा देना है। अब आपसे रिएक्शन में क्या पूछ रहा है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 142.5 किलो जॉल मोल, 142.5 किलो जॉल पर मोल। सो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी, 1 मोल कितनी की इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर ग्राम्स कितने होते हैं, दैट इज़ 18 ग्राम, ठीक है। वाटर में क्या चीज़ है, H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 18 हो जाएगा, तो 18 ग्राम इसे लिखते हैं। सो 18 ग्राम के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो होगी x, इन दोनों को आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि 9x इज इक्वल टू 142.5 किलो जॉल मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम। अब ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट वुड बी राउंड अबाउट 285 किलो जॉल, ठीक है। अब ये तो आपके पास वो एनर्जी है जब आपने वाटर को डिकम्पोज किया, तोड़ा, लेकिन आपके पास वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बारे में। अगर वो फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि यही वैल्यू होगी, लेकिन इसके साथ साइन आप लोगों ने क्या कर देना है, नेगेटिव लगा देना है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, -285 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी जब आप वाटर की फॉर्मेशन करोगे। MCQ नंबर 15, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इसको हम यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास सोडियम के जो एटम्स हैं वो हैं आपके पास 2Na2 लिखा हुआ है ना, तो 2 सोडियम लिखोगे, आपके पास लिखोगे फिर 2N2X, X लिखोगे किस जगह पे, सल्फर की जगह पे, फिर आपके पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स, तो आप लिखोगे 3 इंटू ऑक्सीजन। एज अ होल न्यूट्रल है तो आपके पास 0 लगा दोगे। अब सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, सो इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ पे आपके पास होगा 2x और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -2 और एज अ होल दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 0। सो यहाँ से आपके पास आएगा +2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -6 हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। अब 2x को यहीं पे रहने दे, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा और +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। इससे आपके पास आंसर आएगा, 6 में से 2 माइनस कर लें तो +4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अगर 4 को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो इसका मतलब +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D. MCQ number 17 is the number of coulombs required for the deposition of 107.8 gram of silver. अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो हम देखेंगे कि सिल्वर जो है उसको डिपॉजिट करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर की डिपोजिशन हो जाएगी। आप याद रखें कि अगर आपके पास 1 मोल चार्ज है, ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल चार्ज है तो उसके लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 1 मोल के लिए आपके पास 1 फैराडे चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होता है और 1 फैराडे आपके पास इक्वल होता है किस चीज़ के, 96500 के इक्विवेलेंट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 1 मोल सिल्वर की अगर आप बात करते हो तो 1 मोल सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, दैट इज 107.8 ग्राम। ऑलरेडी 1 मोल है तो 1 मोल के लिए जो चार्ज होता है दैट इज 1 फैराडे और इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। So this was all about the past paper of chemistry that was conducted in the year 2018 और supplementary exam में इसको conduct किया था। Thanks for watching.